हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी बुक के कक्षा 9th की जो बुक रहती है क्षितिज, जिसमें कि भाग 1 पुस्तक रहती है क्षितिज भाग 1, जो कि 9th कक्षा की है, जिसमें कि हमारा रहता है आज का जो टॉपिक रहता है काव्यखंड। काव्यखंड में क्या, कबीर की साखियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर की साखियों में जो पहली साखी रहती है, मानसरोवर सोभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। अर्थात इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर सुभर जल, यानी जल के एक तालाब में हंसा केली कराही। जो हंस है वो केली का मतलब होता है खेल। हंस खेल खेल में जो है क्रीड़ाएं कर रहे हैं। और मुक्ता फल मुक्त चुगे अब उड़ी अनंत न चाही। मुक्ता फल यानी कि जो हंस है, मुक्ता चुगे मोती के दाने जो है चुग रहे हैं, और अब उड़ी अनंत न जाही। अनंत का अर्थ है कि दूसरी जगह, और इसका अर्थ होता है कि अब जो हंस है इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह में नहीं जाना चाहते। तो इसमें कबीरदास जी कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य जो है इस संसारिक बंधनों में बंधा हुआ रहना चाहता है, और तो उससे छुटकारा नहीं पाना चाहता। इस व्याख्या के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया है। चलो चलते हैं अगली व्याख्या के ऊपर, जो कि रहती है दूसरी नंबर की। प्रेमी ढूंढत मैं फिरे, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। इस व्याख्या में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरे, ईश्वर को पाने के लिए जो प्रेमी ईश्वर प्रेमी है, वो एक ईश्वर प्रेमी दूसरे ईश्वर प्रेमी को जो है ढूंढ रहा है। प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन उसे प्रेमी नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले। अगर जिस दिन जो है प्रेमी को प्रेमी मिल रहा है, सब विष अमृत होए, तो उसमें क्या होगा, जो भी समस्याएं, विष यानी कि जो समस्याएं विपदाएं हैं, वो क्या होगी, सब अमृत के समान हो जाएंगी। ये इसमें कहने का प्रयास किया गया है। अगली व्याख्या रहती है जो कि तीसरी व्याख्या है। हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, सब रूप संसार है भूकन दे झक मारी। तो इसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी कि हाथी रूपी ज्ञान के ऊपर हमें चढ़ना चाहिए। और सहज दुलीचा डारी, जो कि सहज यानी साधना रूपी दुलीचा जो है डालकर, बैठक डालकर वहाँ पे जो हमें बैठना चाहिए। और सवान रूप संसार है, संसार से जो है सवान यानी कि कुत्ते से इसकी तुलना की गई है, जो कि भूकन दे झक मारी, जो कि क्या करता है, भौंकता रहता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि उनको भौंकने देना चाहिए और अपना कर्म करते रहना चाहिए। वो एक न एक दिन अपने आप ही शांत बैठे रह जाएंगे। तो ये इसकी व्याख्या है। अगली व्याख्या रहती है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि पखा पखी के कारणे, यानी पक्ष विपक्ष के कारण जो है सब जग रहा भुलान। पक्ष विपक्ष के जो झंझट में ये संसार जो है रहकर क्या कर रहा है कि सब जग रहा भुलान, यानी कि ईश्वर को जो है भूल रहा है। निरपक होई के हरि भजे, और
जो यदि व्यक्ति कोई निष्पक्ष होकर, निष्पक्ष का मतलब होता है कि निष्पक्ष, बिना किसी के पक्ष के होकर के हरि भजे, ईश्वर के भजन करता है या ईश्वर के आराधना करता है, तो सोई संत सुजान। तो वही क्या है, एक असल मायने में एक व्यक्ति है और एक सुजान है। अगली व्याख्या रहती है व्याख्या नंबर 5। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोहूं के निकट न जाई। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, यानी कि जब हिंदू मरता है तो वो क्या बोलता है, राम राम कहता है, और मुसलमान मरता है तब क्या करता है, वो खुदा खुदा कहता है या खुदाई कहता है। कहे कबीर सो जीविता, जो दोह के निकट न जाई। वो कहते हैं कि कबीरदास कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित है जो दोह के निकट न जाए, यानी कि जो दोनों, दोह का मतलब होता है दोनों के निकट नहीं जाता है, अर्थात कि इस झंझट से मुक्त रहता है, यानी कि पक्ष विपक्ष की जो है, यानी कि हिंदू मुस्लिम के किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। वही एक सही मायने में क्या है, एक अच्छा इंसान है। अगली पंक्ति रहती, अगली जो रहती है क्या रहती है, ये असाखी। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि काबा फिरो या फिर काशी भया, काबा जाओ या फिर काशी जाओ, राम ही भया रहीम, और राम और रहीम दोनों क्या है, एक ही है। चाहे आप राम की पूजा करो चाहे आप रहीम की पूजा करो, दोनों एक ही है। और जिस प्रकार से मोट चून मैदा, यानी कि मोटा जो अनाज है उसको हम पीसते हैं, तो यानी कि गेहूं को, मोटे गेहूं को जब पीसते हैं तो उससे क्या बनता है, आटा बनता है। तो उसी आटे को अगर बारीक पीसा जाए तो उससे क्या बनता है, मैदा बनता है। और बैठी कबीरा जिम, और दोनों का काम क्या होता है, एक यानी कि भूख को शांत करना, यानी कि इससे क्या होता है, हम खाने का प्रयोग ही करते हैं दोनों का, तो इससे जो है भूख मिट जाती है। उसी प्रकार से राम और रहीम भी एक ही हैं। अगली साखी है जो कि अंतिम रहती है साखी। ऊंचे कुल का जन्मी, थोड़ा स्लाइड ऊपर करना पड़ेगा। ये लास्ट जो है साखी है, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च न होए, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अर्थात इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, जे करनी उच्च न हुई, अर्थात यदि उसकी करनी ही, यदि उसके काम ही अगर उच्च न हो तो उसके उच्च कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है। करनी का मतलब होता है कर्म, कुल का मतलब होता है जो कि जो, और जन्मे का मतलब होता है जन्म। आगे है सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। सुवर्ण कलश, यानी कि सुवर्ण का मतलब होता है सोना, और कलश का मतलब होता है कलश का मतलब होता है जो गिलास, यानी कि सोने से भरा हुआ गिलास में यदि सुरा भरा, यानी कि सुर होता है शराब, शराब को भरा जाए तो क्या होगा, वो उस सोना का कोई क्या होगा, वो बात सही नहीं होगी, और वह साधु निंदा सोई, और वो एक निंदा का पात्र बनेगा। यानी एक उच्च प्रकार की धातु में अगर आप इस मादक पदार्थ को डालते हैं तो उसमें उसकी जो गुणवत्ता है वो उतनी नहीं रहेगी, ये कहने का अर्थ है इसमें। क्योंकि जो
सोना तो एक पवित्र चीज़ है, और पवित्र चीज़ में आप अगर इस प्रकार की चीज़ें डालेंगे जो कि सही नहीं है, तो फिर वो अच्छी नहीं मानी जाती। तो इसलिए बोल रहे हैं कि साधु निंदा सोई। तो इन ऐसा करने से क्या होता है, हम निंदा का ही शिकार होते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज किया कबीरदास जी की साखी।